जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार। दोस्तों, आप सभी ने बोला था, बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया एक बार आपका जो फर्स्ट सैलरी था, यानी कि आपको ज्वाइनिंग के बाद में फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी थी, उस पर एक वीडियो बनाइए और हमारे को कितना सैलरी मिल सकता है, वर्कशॉप में कितना सैलरी मिलता है और जो आपका ओपन लाइन होता है उसमें कितना सैलरी मिलेगा, पॉइंटमैन का सैलरी कितना बनता है और ट्रैकमैन का सैलरी कितना बनता है। ऑलमोस्ट सारी चीजों की मैं बात करूंगा, यहाँ पर सभी को एक एक करके दिखाने वाला हूँ। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों 2023 की, यानी कि जून 2023 के अंदर फाइनली मेरा फर्स्ट मंथ का सैलरी आया था। मई 2023 के अंदर मेरा ज्वाइनिंग था और जून के अंदर फाइनली मेरा एक मंथ का सैलरी आया था। तो आप यहाँ पर देख पाओगे जून 2023 की फाइनली मैं बात कर रहा हूँ। सभी चीजों की मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ और ये भी बात करूंगा कि डीए, एचआरए, टीए वगैरह कैसे क्या इंक्लूड रहता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे मैं वर्तमान में तिरुपति कारखाना यानी तिरुपति वर्कशॉप के अंदर कार्यरत हूँ और जो मेरा जोन है वो एससीआर है, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्यम रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर जो मेरा डिवीजन है वो गोटपुकल है और उसी के अंदर तिरुपति वर्कशॉप में मैं कार्यरत हूँ। आप यहाँ पर नाम देख पाओगे, मेरा नाम अनिल कुमार। और स्टार्टिंग में जो मेरा पोस्ट था वो असिस्टेंट वर्कशॉप था। मैं एक हेल्पर के, यानी कि आप बोल सकते हो कि ग्रुप डी पोस्ट में हेल्पर के तौर पे यहाँ पर वर्कशॉप में ज्वाइन किया था। जो मेरा डिपार्टमेंट था वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट था और जो नियर बाई स्टेशन है वो टीपीटीवाई है, यानी तिरुपति, जो मेरा नियर बाई स्टेशन है। और दोस्तों इसमें और भी आगे मैं बात करूंगा। फाइनली जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, आप यहाँ पर देख पाओगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा था 29 मई 2023 के अंदर, यानी 29 मई 2023 को मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ था। ज्वाइनिंग में भी प्रोसेस होता है, आपका एचआरएमएस आईडी बनेगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसमें 5-7 दिन का टाइम ले लेते हैं। और यदि मैं बात करूं मेरे पे लेवल की, तो आप यहाँ पर देख पाओगे स्टार्टिंग में जो मेरा लेवल था वो लेवल 1 था, यानी लेवल 1 किसको बोलते हैं, ग्रुप डी को। पहले तो आरआरसी बोला जाता था लेकिन इसको चेंज करके आरआरबी कर दिया। तो मैं लेवल 1 के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट हुआ था और मेरा जो उस टाइम बेसिक था 18,000, यानी कि जो आपका लेवल 1 का स्टार्टिंग बेसिक है वो 18,000 होता है। उसके साथ आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सारी चीजों की यहाँ पर बात करूंगा। साथ में आप देख सकते हो जो मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट था उस टाइम 1/7 यानी 1 जुलाई 2024 था, लेकिन हमने इसको सही करवा लिया था क्योंकि जो मेरा डेट ऑफ इंक्रीमेंट था वो 1/1/2024 को फाइनली लगा था। तो ये था दोस्तों मेरा जो स्टार्टिंग का सैलरी था, यानी कि मेरा फर्स्ट मंथ का सैलरी था वो कितना आया था उसके बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जो मैंने ड्यूटी किया था टोटल 30 दिन, यानी कि आपके जून के मंथ में 30 दिन होता है। तो जो टोटल मेरा कार्य दिवस था यानी ड्यूटी टाइम था वो 30 दिन का था। और जो मेरा ग्रोस पे बना था उस टाइम 25,560 रुपये बना था। कैसे बना 25,560 रुपये वो भी बताऊंगा। और कुल कटौती मेरी हुई थी 200 रुपीज। 200 रुपीज कौन सा कटौती हुआ, जो आप कोई से भी स्टेट के अंदर कार्य करते हो तो उसका जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स जो आपका टैक्स लेता है उसका मेरा 200 रुपये कट हुआ था। तो उस टाइम में हमको क्या मिलता था, यानी कि फर्स्ट मंथ की सैलरी में मेरे को क्या क्या मिला था। तो यहाँ पर देख पाओगे आप, बेसिक पे उस टाइम मेरा 18,000 रुपये था, वो मिला था। और उस टाइम आई थिंक गलत नहीं हो तो 42% आपका जो डी है वो चलता था। अभी तो लगभग 58% के समथिंग हो गया। तो अभी जनवरी आया, जनवरी के बाद में और भी 2-3% डीए लगेगा तो 60, 61, 62 हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। लेकिन जो उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग था 2023 जून के अंदर, उस टाइम 42% डीए था। और डीए किसे बोलते हैं, महंगाई भत्ते को। तो जो मेरा 18,000 जो मेरा बेसिक था उसका 42% डीए मेरा डीए अलाउंस, डीएनएस अलाउंस 7,560 रुपये हो रहे थे। यानी कि उस टाइम मेरा डीए और बेसिक को मिलाकर ही मेरा सैलरी बन रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरा ज्वाइनिंग था। और आप सभी को मैं बता दूं, यदि अपन आरआरबी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की पोस्ट से सेलेक्ट होते हैं तो जो आपका ट्रेनिंग टाइम होता है, यानी कि टेक्नीशियन से सेलेक्ट हो गए तो 7-8 महीने का ट्रेनिंग चलता है। लेकिन जो आप आरआरबी ग्रुप डी से सेलेक्ट होंगे ना तो उसके अंदर 78 डेज आपका ट्रेनिंग चलता है। 78 डेज के अंदर आपको एचआरए भी नहीं मिलता। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ये एचआरए नहीं मिलता। और उस टाइम आपको टीए भी नहीं मिलता, यानी कि ट्रैवल अलाउंस, ये भी आपको नहीं मिलता। बहुत सारी चीजें होती है। और वर्कशॉप में जो मैं तिरुपति वर्कशॉप में कार्यरत हूँ उसमें इंसेंटिव मिलता है, यानी कि इंसेंटिव को हिंदी में हम प्रोत्साहन राशि बोलते हैं, वो हर महीने मिलता है। ऐसा नहीं कि एक महीने मिल के रह गया, वो हर महीने मिलता है। और वो मेरे को लगभग जो मेरा बेसिक पे होता है उसका 50% मिलता है। और 50% के हिसाब से मेरे को अभी वर्तमान में, अभी मैं टेक्नीशियन पद पे कार्यरत हूँ, तो 9,000 से 9,500 के बीच में मेरे को जो आपका इंसेंटिव है यानी कि इंसेंटिव मिल जाता है। तो वर्कशॉप में रहने का यही बेनिफिट है, वर्कशॉप के अंदर आपको इंसेंटिव मिलेगा। और ड्यूटी टाइम की यदि हम बात करें तो ड्यूटी टाइम है ना एकदम फिक्स रहता है।
मॉर्निंग में जाओ और इवनिंग में आ जाओ, और आप मतलब टारगेट बेस पे भी काम चलता है, आपका वर्क कंप्लीट करो, आप रेस्ट ले सकते हो। तो इसमें ऑल ओवर, यदि आपका ड्रीम है कि मैं आगे स्टडी करूँ, तो आप इसमें है ना स्टडी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको रात्रि के दिन टाइम बुला रहे हैं कि आप आओ ड्यूटी करो। इन केस कुछ वर्कशॉप ऐसे हैं उसमें रात्रि को मतलब कि शिफ्ट चलता है। अदरवाइज बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं उनमें जो आपका वर्क है वो रात्रि को नहीं होता, जो आपकी ड्यूटी टाइम है वो केवल और केवल दिन में होता है। तो जो मेरा बेसिक था वो 18,500 उस टाइम मिला था, डीएनएस अलाउंस मेरे को 7,560 रुपये मिले थे। टोटल मेरा ग्रोस पे दोनों को मिलाकर 25,560 रुपये हो रहा था, उसमें से 200 रुपीज कट हो गए थे। कुल कटौती होने के बाद में मेरे को 25,360 रुपये मेरे इन हैंड यानी कि बैंक अकाउंट में मिले थे। तो दोस्तों मतलब कि ये स्टार्टिंग था, ये था जून 2023, और हमने पिछले महीने का वीडियो बनाया था, उसमें लगभग हमारा सैलरी 45,000 से ऊपर है। उसमें मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना अच्छा जॉब है कि आपको एक बार वर्कशॉप मिल गया ना, तो आपका मतलब कि अच्छे से आगे का स्टडी हो सकता है। मैं खुद आगे की स्टडी कर रहा हूँ, तो आप एक बार जॉब लीजिए। और यदि मैं थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ वर्कशॉप के अंदर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंसेंटिव क्या होता है। तो दोस्तों इंसेंटिव होता है, ये वर्कशॉप में चलता है जैसे कि आपके वर्कशॉप में 1,000 कर्मचारी है, और 1,000 कर्मचारी को एक साल में आपको 500 ट्रेन के डिब्बे, आप जानते होंगे जो डिब्बे होते हैं यानी कि B1 S1 स्लीपर जनरल सारे 500 डिब्बों का आपको मेंटेनेंस करना है। और आपने 700 या मैं बोलूँ 600 डिब्बों का मेंटेनेंस कर दिया, तो जो 100 एक्स्ट्रा डिब्बे आपने बनाए ना, उसका इंसेंटिव के रूप में आप सभी को यहाँ पर जो राशि कंट्रीब्यूट हो जाती है। यानी कि आपने लगभग 1,000 आप कर्मचारी थे और आपने लगभग 1,200 कर्मचारियों का काम कर दिया, तो 200 कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो इंसेंटिव के रूप में दी जाती है। जॉब काफी अच्छी खासी है। देखो, एक बेरोजगारी के दौर में एक जॉब लेने के बाद में आप अपने ड्रीम फॉलो कर सकते हो, तो काफी अच्छा खासा जॉब है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि आप टेक्नीशियन का सैलरी दिखा रहे हो, तो मैं फाइनली प्रमोशन हो गया था मेरा। अब आप यहाँ पर देखो, 29 मई 2023 को मेरा ज्वाइनिंग था, और 1 अगस्त 2025 को मेरा जो प्रमोशन है वो हो गया था। तो आप यहाँ पर सीधे तौर पे लगा सकते हो लगभग 2 साल और 2-3 महीने में मेरा प्रमोशन हो गया था। काफी अच्छा खासा प्रोसेस होता है प्रमोशन, मतलब कि आपको ओपन लाइन में जो आपका प्रमोशन होता है लेवल 1 का यानी ग्रुप डी का, उसमें 4-4 5-5 साल लग जाता है। आपका क्या होगा, आपका केवल और केवल आपका जो ग्रोस पे है, मतलब कि जो आपका बेसिक पे है वो ही बढ़ता रहेगा, उसमें प्रमोशन नहीं होता। तो मेरा प्रमोशन हुआ, तो मेरा जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये हो गया। और मैं कुछ 2 साल से मेरा जो इंक्रीमेंट लग रहा था, ऐसा करके मेरा 21,100 के समथिंग जनवरी के अंदर देखते हैं कितना बनता है। जनवरी में लगभग 20,500 और जुलाई में 21,100 रुपये हो जाएगा। तो काफी अच्छा खासा बेसिक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जॉब लगने का फायदा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा बोलते हैं ना बहुत कम सैलरी मिलता है, बहुत कम, बेरोजगारी से तो अच्छा है। आपका जैसे ही 8 पे कमीशन आएगा, 8 पे कमीशन आने के बाद में 1.96 फैक्टर भी लगता है ना, तो आपका स्टार्टिंग का सैलरी 50,000 से प्लस रहेगा। क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें मैटर करती है, 50,000 से आपका सैलरी प्लस रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी का यदि आपने अभी फॉर्म फिलअप किया है या एग्जाम दिया है, तो आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं थोड़ा कमेंट कीजिए। और आपको अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। हम आपको लास्ट तक, जब तक जॉब नहीं मिल जाता, जब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और आप कैसे क्या आगे रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी चीजों की हम ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं। और यदि आपने नहीं देखा कि वर्कशॉप कैसे अलॉट होता है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट होता है कि भैया हमारे नंबर भी अच्छे हैं, मेडिकल जो हमारा स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा है, और हमारा जो फर्स्ट रेफरेंस है वो भी हमने वर्कशॉप डाला है। तो वर्कशॉप किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी वर्कशॉप आपको कैसे अलॉटमेंट होगा, तो उन सारी चीजों की हमने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आपको वर्कशॉप कैसे अलॉटमेंट होता है। वर्कशॉप के अंदर अलॉटमेंट होने के बाद में आप इजीली में स्टडी कर सकते हो, और काफी अच्छा खासा रहता है। इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी होता है। और फाइनली हम बात करेंगे, कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है। लेकिन ऑलमोस्ट जून 2023 की हमारी ये सैलरी थी, फर्स्ट मंथ का हमारा सैलरी था, यानी कि फर्स्ट मंथ का हमारा सैलरी था, लाइफ में फर्स्ट जो हमारा पेमेंट था वो था। तो दोस्तों बुरा नहीं है, काफी अच्छा खासा है, यानी कि स्टार्टिंग में 25,000 से लगे थे, और अभी लगभग 50,000 के समथिंग है।
उस टाइम क्या होता था, जो मेरा एचआर है वो भी नहीं मिलता था, हाउस रेंट अलाउंस और जो टी होता है वो भी नहीं मिलता था, मेरे को इंसेंटिव भी नहीं मिलता था, तो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे मेरा 78 डे कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मेरे को फाइनली तीनों चीज़ों का यहाँ पर प्रॉफिट होने लग गया, एचआरए टी और जो आपका इंसेंटिव वो भी बनने लग गया। तो ऐसा नहीं है, जॉब काफ़ी अच्छा खासा है और आप मेहनत करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, एक जॉब जरूर लीजिए और आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपने कोई से जोन से फॉर्म फिलिप किया हो, यदि आप देखना चाहते हो कि आपका रो मार्क्स सेफ है नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई से भी जोन से आपने फॉर्म फिलिप किया हो जाके देख सकते हो। जय हिंद जय भारत दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू गाइस, थैंक यू ऑल।